हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सफल लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो अपने अपने फील्ड में बहुत सफल है। तो उनका बीता हुआ कल कैसा था जिसकी वजह से वह आज इस मुकाम पर है। तो फिर चलते हैं उन सफल लोगों के बीते हुए कल की तरफ, जिनमें आपने बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान के बारे में जानते ही होंगे कि वह आज उस मुकाम पर है जिस मुकाम पर पहुंचना लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सपना ही होता है। और आज भी वह एक्टिंग के फील्ड में सबसे टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी असफलताओं को कितनी नजदीकी से समझा है। पर पता है, उनका आज का ये अच्छा पल बीते हुए कल में कभी ऐसा नहीं था। जब अपना देश आजाद हुआ तब उनके पिताजी पाकिस्तान से भारत आए और वो दिल्ली में जाकर रहने लगे। जब वो वहाँ रहने लगे तब उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब वे 15 साल के थे तब उनके पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर इस दुनिया से छोड़कर चले गए। वह उनके परिवार के सारे पैसे उनके पिताजी की बीमारी पर लग गए। फिर उनके पूरे परिवार का भार उनकी मां पर आ गया। पर शाहरुख ने कभी भी विकट परिस्थिति में अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा। वे अपने परिवार की सहायता के लिए दिन में स्कूल जाने के बाद एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उस समय उनके परिवार की स्थिति ऐसी थी कि जिनको देखकर शाहरुख खान कभी रो दिया करते। शायद उनका ये बुरा पल आने वाली बड़ी कामयाबी को बता रहा था। पर पता है, उनकी जिंदगी की एक ऐसी घटना की वजह से आज हमको इतना बड़ा स्टार मिल गया। और वो घटना ये थी कि एक दिन शाहरुख खान स्कूल में हो रहे फुटबॉल मैच खेल रहे थे, तब उनकी रीढ़ की हड्डी पर छोटी सी चोट लग गई, जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर होना पड़ा। फिर वह उदास होकर एक जगह पर बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम न था। फिर उनके एक दोस्त ने स्कूल में हो रहे नाटक में भाग लेने के लिए सजेस्ट किया। फिर उसी घटना ने शाहरुख को एक्टिंग की ओर आकर्षित किया। वह फौजी नाम के एक टीवी सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। थोड़ा सा समय निकला ही था कि कुछ समय बाद उनकी माताजी भी उनको इस दुनिया से छोड़कर चली गई। तब शाहरुख अपने आप को बहुत अकेला पाकर एकदम टूट से गए। उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाई। वे मां के द्वारा उनके पालन पोषण के लिए लिए गए कर्ज को चुकाया। फिर वह फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ पर वह कुछ दिन अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के घर पर रुकते। फिर जब थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा तब डायरेक्टर व प्रोड्यूसर के ऑफिस में ही सो जाते थे। वे एक दिन स्थिति ऐसी भी थी कि पैदल व बसों में लटक कर अपने काम पर जाना पड़ता था। वे किसी दिन उनके पास जेब में सिर्फ और सिर्फ 10-20 रुपए ही रह पाते थे। फिर वे परेशान होकर अपने दोस्तों से इमोशनली कहते थे कि इस शेर ने मुझे परेशान करके रख दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मैं इस शेर पर राज करूंगा। और आज उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखा दिया। और यह बात उनके द्वारा कहे गए डायलॉग पर सही बैठती है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है। और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत में ही। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और उन्होंने अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वे 3-4 घंटे की नींद ही ले पाते थे। वे अपने काम को इस शिद्दत से करते थे कि जैसे कि वह उनका आखिरी मौका हो और जितना हो पाए अपना 100% देते थे। और आज इन चीजों की बदौलत पे वे लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं और शिक्षा के जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले। अपने पढ़ाने के तरीके से लाखों करोड़ों युवाओं का दिल जीतने वाले खान सर को कौन नहीं जानता होगा, जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। और आज उनका नाम ही एक ब्रांड है, जिनका सपना कोई अच्छी कार, अच्छा घर व अच्छी सेलिब्रिटी वाली लाइफ न पाकर अपने भारत देश को एक अखंड भारत बनता हुआ देखना चाहते। वो ना तो हाई क्लास व मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। उनका शुरुआती जीवन ऐसा गुजरा कि उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे कि भारत देश के किसी भी लड़के या लड़की को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन समस्याओं को सामना ना करना पड़े। वे कोई भी लड़का लड़की बिना शिक्षा लिए वंचित नहीं रहेगा। पर ये सब इतना आसान नहीं था। जब वो छोटे थे तब पड़ोस व रिलेशन वाले उनकी माँ को कहते थे कि क्यों लड़के को पढ़ा रही हो, पढ़ा के कोई राजा महाराजा हो जाता है, कहीं भेज दियो मजदूरी करने के लिए, नहीं तो सऊदी वाउदी अरब भेज दियो। उनकी माँ को पत्री थी, फिर भी उन्होंने कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाया। वे खाना भी सही समय पर नहीं मिलता था। पेट भरने के लिए गुरुद्वारा व अनाथ आश्रम चले जाते थे। उनको बचपन में हर चीज लिमिट में मिलती थी, पेंसिल तक आदि दी जाती थी। वे घर के सामने कॉलेज था, जब वहाँ कोई नहीं होता था वह वहाँ जाकर हर एक क्लास में पेंसिल, पेन व कॉपियों के खाली पन्ने ढूंढा करते थे। जब कोई सी भी चीज मिल जाती तब वे बहुत खुश हुआ करते थे। घर आने पर उनकी माँ उन खाली पन्नों को एक साथ जोड़कर सिल के एक कॉपी बना दिया करती थी, जिन पन्नों की साइज एक सी नहीं होती थी। वह स्कूल में मास्टर जी को उन कॉपियों में कभी होमवर्क भी नहीं चेक करवाते थे, क्योंकि उनको पता था मास्टर जी इन कॉपियों में होमवर्क चेक नहीं करेंगे और उनके पास नई कॉपी लाने के लिए भी पैसे नहीं है। खान सर के पिताजी अलग अलग काम किया करते थे, कभी स्टेबल नहीं रहे। इसके चलते उनको परिवार को कई समस्याओं को सामना करना पड़ता था। 8वीं क्लास पास होते ही उनका सेना में जाने का बहुत जुनून था। इसके लिए उन्होंने 9वीं क्लास में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया पर विफल रहे। फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया पर अच्छी रैंक नहीं आई। एनडीए का एग्जाम दिया पर मेडिकल में अनफिट निकले। इस घटना के बाद उनके सारे अरमान टूट से गए, क्योंकि बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, लेकिन मेडिकल में हाथ थोड़ा सा टेढ़ा निकल गया था। समय गुजरते गुजरते उनकी बीएससी भी कंप्लीट हो गई थी। इस कठोर समय में उनके दोस्तों ने उनकी बहुत मदद की, जिनमें सोनू, हेमंत, पवन ने कभी उनको अपनी पॉकेट मनी से पैसे देकर मदद कर दिया करते थे। खान सर कुछ काम करना चाहते थे, फिर उनके एक दोस्त हेमंत ने उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सजेस्ट किया। फिर उन्होंने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया, वह बच्चा अपनी क्लास में टॉप कर गया। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने पार्टनरशिप में एक कोचिंग खोला।
लेकिन जब उनको उनके पार्टनर के बारे में ये पता चला कि वह उनसे उनकी कोचिंग हड़पना चाहते हैं, तब उस समय उनकी हालत ऐसी कर दी कि उनके पास जेब में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए ही बचे और घर पर जाने का किराया 90 रुपए लगता था। तब टेंशन में वह गंगा किनारे जाकर बैठ गए। फिर पुराने स्टूडेंट की मदद से नया कोचिंग खोला। कोचिंग को अच्छा चलता देख लोगों ने उनके कोचिंग संस्था पर कई बार बमबारी भी कर दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उनके मन में पढ़ाना छोड़कर जाने का विचार आया, पर उनके स्टूडेंट्स ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि सर आप पढ़ाए, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मन में पढ़ने की इतनी लालसा देखकर उनका मन फिर कभी पीछे मुड़ने को नहीं हुआ। और आज आप देख ही सकते हैं वो शिक्षा जैसे दिव्य प्रकाश को लोगों के घर घर में पहुंचाकर उनकी जिंदगी में रोशनी कर रहे हैं। सर एक ही बात कहता है कि शिक्षा से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, इसलिए शिक्षा हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादातर दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर सफल होने के लिए हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ना पड़ता है तो फिर हम अपनी जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को देखकर क्यों घबरा जाते हैं। क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में इन लोगों की तरह हर एक समस्याओं से लड़कर सफलता की शिखर तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आगे भी आप इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम आगे भी वीडियो मिलते रहे।